ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनके पास कोई गोल नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। पूरा 2025 बीत गया, 2026 में भी एक हफ्ता निकल गया और धीरे धीरे देखते देखते ये महीना भी बीत जाएगा और बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 11 महीने। ये बात सोचने वाली नहीं है। आपके कुछ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समय बीतता जाता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता और न ही समय कभी किसी का इंतज़ार करता है। जब आप स्कूल में थे तो आपको 1 घंटा भी बड़ा बोरिंग लगता था और अब साल के साल निकल जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। धीरे धीरे कैसे समय आपके हाथों से निकलता जा रहा है और आप हर दिन मन में अपने सिर्फ योजनाएं बना रहे हो कि इस साल कुछ न कुछ तो बड़ा कर दूंगा, इस साल तो पक्का मैं फोड़ के ही रहूँगा। लेकिन भला जीवन में सोचने से क्या मिलता है? सोचने के लिए करोड़ों लोग हैं यहाँ पे। अगर हर दिन भी एक विचार मन में उनके आए तो एक दिन में करोड़ों विचार इस दुनिया के लिए आते हैं। लेकिन सोचने से भला क्या कंक्लूजन निकलता है? जब तक बातें इम्प्लीमेंट ना हो तब तक वो सिर्फ एक विचार है। चाहे आप कितने एम्बिशंस बना लो, चाहे कितनी सारी प्लानिंग कर लो, जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक उसकी पूरा होने की गारंटी 0% है। आज मैं इसी प्रिंसिपल पे आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग, पूरी जोश के साथ भी अगर हम शुरुआत करते हैं तो क्यों थोड़ी देर बाद हम गिव अप कर देते हैं? आखिर क्या होता है उस नए साल के रेजोल्यूशंस का? शुरुआत होने के बाद सब कुछ 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही कैसे ख़त्म हो जाता है और पूरे साल हमें उसकी परवाह भी नहीं होती। अगर परवाह होती तो आप जो आपने पिछले साल रेजोल्यूशन बनाए थे उसके बारे में भला क्या ख्याल है? तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो बातें मैं करने वाला हूँ वो बातें आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। नंबर 1, जाने मत दो। जब आप खुद से किया हुआ अपना ही कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते तो खुद को भला क्या दंड देते हो? आप बड़े आसानी से खुद को जाने देते हो या ये कहते हो कि चलो अब इसे अगले दिन से कर लेंगे या अगले हफ्ते से कर लेंगे या अगले महीने से कर लेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि आप बड़े आसानी से खुद को ही जाने देते हो, खुद को माफ़ कर देते हो कि अब ये बात मैं कल से करूँगा। लेकिन यहीं पे आपको रोक के खुद से सवाल करनी पड़ेगी। आपको पूछना पड़ेगा अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो किस वजह से पूरा नहीं हुआ, क्या रीज़न थे जिसकी वजह से आप इसमें फेल रह गए। आपने रेजोल्यूशन बनाया था कि डेली सुबह 5 बजे उठूंगा, लेकिन आप उठ रहे हो 10 बजे। आखिर क्यों? उठने के बाद आप खुद को बोल रहे हो चलो कोई बात नहीं, ये काम मैं कल से कर लूँगा, अगले दिन से कर लूँगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप एक दिन गलती करते हो तो वो गलती आप दोबारा करोगे, इस बात की पूरी गारंटी है। और ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर वो आपका रेजोल्यूशन वहीं पे ख़त्म। वहाँ पे आपको रुक के सवाल पूछना ही पड़ेगा कि आप सुबह क्यों नहीं उठ पाए, क्या वजह थे, आखिर लापरवाही कहाँ हुई, गलती किससे हुई और इसकी सज़ा आप अपने आप को भला क्या दोगे? हाँ, आपको खुद तो सज़ा देनी पड़ेगी। आप खुद को डांटना पड़ेगा कि आखिर ये सुबह आप क्यों नहीं उठ पाए। और ऐसा सिर्फ सो के उठने वाले फील्ड में ही नहीं, आप हर एक चीज़ जो आप अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हो और जब आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो तो इसी तरह के सवाल आपको खुद से करने हैं। खुद को किसी भी कीमत पे जाने नहीं देना है, तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर वो आपका एम्बिशन वहीं ख़त्म। आपको वही समझ जाना चाहिए कि आपने एक जिंदा चोर को पकड़ा है। ये वही चोर है जो आपके भीतर बैठा है, जो आप करना तो कुछ और चाहते हो लेकिन हो कुछ और जाता है। प्लानिंग तो पूरी करते हो लेकिन वो असफल कर देता है। इन सब के पीछे वही जिम्मेवार है। जब तक उससे बात नहीं करोगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और ये बात भी आप याद रखना कि ज़िंदगी में आप जब जब कुछ बड़ा कमिटमेंट करोगे और जब जब आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहोगे, खुद को बदलना चाहोगे, ये चीज़ें आपको आगे आगे रोक ही देंगी। नंबर 2, छोटी चीज़ों के पीछे मत भागो। आपने कभी वो देखा है, बहेलियाँ चिड़ियों को फंसाने के लिए दाना फेंकता है और चिड़िया उन दाने के लिए उसे चुगने लगती हैं और उनके दाना चुगते ही बहेलिया अपना जाल मोड़ लेता है और वो उसके जाल में फंस जाती है। ये एग्जाम्पल बड़ा छोटा सा है लेकिन यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी। छोटी छोटी एक्टिविटीज़, छोटे छोटे फालतू काम आपके दिमाग की मेमोरी को भर देते हैं। सोशल मीडिया, स्क्रॉलिंग, गेम, इन सब की एक्टिविटीज़ में आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा छोटा भला क्या फ़र्क पड़ता है। ये हकीकत ये है कि इन्हीं छोटी छोटी मेमोरी से आपका दिमाग लगभग पूरे दिन भर जाता है। आप पूरे दिन के स्पेस में देखोगे कि थोड़ा ही टाइम बचा है जिस टाइम का आपने खुद के लिए यूटिलाइज़ किया है। हकीकत ये है कि मोस्टली टाइम आपने सिर्फ फालतू चीज़ों में ही खर्च कर दिया और वहीं छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने अंदर फंसा के रखती हैं। आप खुद से सवाल करो, एक दिन जो आपका पूरा बर्बाद हो गया, क्या उस पूरे दिन में सिर्फ आपने एक ही काम करा, सिर्फ एक ही रील देखी, क्या सिर्फ एक ही वीडियो देखी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या सिर्फ आपने एक ही ऐप चलाया? ये भी नहीं हो सकता।
उस पूरे दिन जो आपका दिन बर्बाद हो गया, उस दिन में आपने बहुत सारी चीज़ें करी, काफ़ी सारी रील देखी, छोटी छोटी रील जो आपके दिमाग के डोपामीन के बैलेंस को बना के रख रही थी। बड़ा आनंद आ रहा था। फिर जब वहाँ से मन भर गया, फिर आपने ऐप स्विच कर दिया, फिर आप दूसरा ऐप चलाने लग गए। वहाँ से भी जब मन भर गया, फिर आप कुछ और चीज़ करने लगे, और ऐसे ही छोटी छोटी फालतू चीज़ों से पूरा दिन आपका बर्बाद हो गया और आपको बिल्कुल पता ही नहीं चला कैसे दिन निकल गया। आपकी आंखों के सामने से आप समझ ही नहीं पाए। बस यहीं पे आपको दूसरी चोर को पकड़ना है। ये चोर आपके दिन चुराता है, आपका हफ्ता चुराता है, और धीरे धीरे महीना करते करते पूरा साल ऐसे ही बीत गया और आप समझ ही नहीं पाए। छोटी छोटी चीज़ें कैसे आपका सारा दिन, सारा महीना, सारा साल खा गई, आप समझ ही नहीं पाए। ये आपका दूसरा चोर है। जो चोर जो आपको करना चाहिए था वो ना करा के वो चीज़ें करवाता रहा जो उसके काम की है, उससे मज़ा आता रहा, और आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रहे और सब कुछ बर्बाद हो गया, और समय के साथ सब कुछ पीछे ही रह गया, और आप हर बार एक नए दिन में चलते गए, और हर दिन वो आपसे यही काम करवाता रहा, और धीरे धीरे करते करते पूरा साल फिर से ख़त्म। नंबर 3, ज़्यादा खुश मत हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ आपको अक्सर उलझा देती हैं। आप समझ नहीं पाते कि आपको चाहिए कुछ और होता है, और आप उतना सा ही मिलने से खुश होते हैं। एक भिखारी जो हर दिन पैसे मांगता है, उसे भोजन चाहिए, लेकिन उसे हर दिन पर्याप्त खाना और पैसा लगभग मिल ही जाता है। लेकिन ये बात भी है, उसे ज़्यादा चाहिए, लेकिन कोशिश नहीं करता। उसे जितना मिलता है वो उतने से ही काम चला लेता है। वो बहुत खुश है। अब वो ज़िंदगी में ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन चुकी है। अब वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारता, जितना मिले उतना ही करके खुश है। जो मिले उसमें खा के खुश है। ज़िंदगी उसकी वहीं सिमट सी गई है। एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है, शाम को उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उसे ज़्यादा पैसे चाहिए, लेकिन वो मेहनत और नहीं करना चाहता, क्योंकि अब उसका साइकिल क्रिएट हो चुका है। अब वो उसी में ही घूमता रहता है। अब उसे जितने पैसे मिलेंगे वो उतने में ही खुश है। अब वो ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना चाहता, क्योंकि वो भी समझ चुका है जो मिले उसमें गुजारा करना अच्छा है। यह एक ट्रैप है। आप ये बात कभी मत भूलो कि आपके सपने बड़े हैं। आपको जीवन में बहुत कुछ करना है। आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ें हासिल करनी है। आप उतने में खुश नहीं रह सकते जितना आपको मिल रहा है। हो सके शायद आप जॉब कर रहे हैं, हो सके शायद आप पढ़ाई कर रहे हैं। ये बात आप जिस लिहाजे से देखेंगे ये आपके फील्ड में वैसे ही फिट बैठेंगे। हो सकता है शायद आपके मार्क्स उतने नहीं हैं जितने आपको चाहिए, लेकिन आप खुद को खुश रख रहे हो। ठीक है, जो मिला अच्छा है। फाइनल रिजल्ट में ये बात सोचनी और बात है, लेकिन खुद को आंकना कभी बंद नहीं करना चाहिए, ना ही सीखना। भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपकी भूख खत्म हो गई उस दिन आपका दिमाग एक्स्ट्रा मेहनत करना ऐसे बंद कर देगा। फिर उसको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। उसे जो मिला है, जिस हाल में है, वो उसी में खुश रहने की आदत डाल लेगा। फिर आप कभी भी उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको नई नई चीज़ें सीखती रहनी होंगी। आपको नए नए काम करते रहने होंगे। आपको हमेशा कोशिश करते रहना होगा कुछ नई चीज़ें करने की, नया रिस्क लेने की, और ये रिस्क ही आपको अलग पहचान दिलाएगा। जो मिले उसमें खुश रहना सीखो। ये बात तभी तक काम करती है जब आप वाकई उतने में खुश रहने की आदत डालो, क्योंकि आदत डालने के बाद फिर इंसान आपको कितना भी समझा ले, आप खुद को ये बात पहले ही समझा चुके होते हो कि जो है जितना है अब ठीक है। लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान ऐसा कभी नहीं करता। वो कभी नहीं रुकता। वो हमेशा अपने संघर्ष जारी रखता है। वो कोशिश करना कभी बंद नहीं करता। उसे और चाहिए होता है। उसे पैसों की भूख शायद हो या ना हो, लेकिन उसे और ज़्यादा कमाने की, तरक्की करने की और आगे बढ़ने की भूख हमेशा उसके अंदर होती है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये चीज़ें आपको हमेशा मोटिवेट रखेंगी। नंबर 4, कंसिस्टेंसी जारी रखो। ये बात बिल्कुल सही है। मैं जानता हूँ आपने कंसिस्टेंसी के ऊपर बहुत सारी बातें सुनी होगी, बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन हकीकत ये है बातों को भूल जाना। किसी चीज़ को याद रखना भी एक कंसिस्टेंसी है। जैसे आप ये वीडियो, ये बातें आप हर दिन सोचोगे, हर दिन से विचार करोगे, यानी आप हर दिन उसी रूपरेखा में जी रहे हो। आपको रोज एक ही बात याद आ रही है, आगे बढ़ना है, काम करना है, मेहनत करनी है, कभी भी हार नहीं मानना, और सबसे बड़ी बात किसी भी कीमत पे अपने दिन को बर्बाद न करना। तो फिर भला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ये भी कंसिस्टेंसी का ही एक रूप है। एक दिन आपका बर्बाद हुआ तो क्यों हुआ, ऐसे नहीं जाने दे सकते। किसी भी कीमत पे सवाल पूछना पड़ेगा, आखिर क्या वजह थी, क्यों बर्बाद हुआ। जीवन में एक बात और हमेशा याद रखना कि कंसिस्टेंसी के बगैर कभी कोई चीज़ हासिल नहीं होने वाली है। आप शुरू तो कर दोगे, वीडियो के बाद शायद जोश में भी आ जाओगे,
कोशिश भी करोगे, लेकिन कब तक, कितने दिन तक और कितने समय तक? थोड़े समय बाद जब ये बातें भी आपको भूल जाए तो फिर से आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी और याद खुद को दिलाना पड़ेगा कि आखिर में ज़रूरी क्या है आपके लिए। अगर ट्रैक से उतर जाओ तो दोबारा ट्रैक पर चढ़ो, फिर से मेहनत करो, लेकिन किसी भी कीमत पर कंसिस्टेंसी तो तोड़ो ही मत। कम से कम तुम 90 दिन का फार्मूला बना के चलो। अगर कोई काम शुरुआत हो रखा है तो मैं 90 दिन के अंदर हार तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। मेरी गारंटी है, तुम लिख के ले लो, 90 दिन बाद या तो आप कुछ सीखोगे या तो आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन दोनों में से एक भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगी। किसी भी कीमत पर आप कुछ हासिल ही करोगे, लेकिन ये बात तब जब आप 90 दिन तक ऐसा कर पाओ। 90 दिन के पहले कभी कोई कंसिस्टेंसी मत तोड़ना, लगे रहना, छोड़ना मत। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किसी भी तरह का सवाल है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। और आप मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि आप कौन से स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।